त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग चाहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सिद्ध करें कि 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, यानी ई सिद्ध करना है। आपका √3 यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो देखो अब इसको हम लोग इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। ये LHS होता है, आई RHS होता है ना। तो हम लोग LHS में अगर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 2 गुने 30 का मान कितना आता है 1/√3, बट्टा ही हो गया 1 माइनस 1/√3 का की बन जाएगा और स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही है। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है और √3 जब हट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो ये 2 हो जाएगा √3 और बट्टा, देखो कल बताए थे इसको इसमें गुना कर दो, 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा कितना हो जाएगा 3, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसको 2/√3 और गुने 3 बट्टा कितना होते 2 बढ़ जाएगा संख्या, यहाँ से कट गया तो बचा कितना 3/√3। हम लोग देखो यहाँ इसको चीज सिखाते हैं, हम √3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, किसको 3 को, क्यों, क्योंकि √3 गुने √3 गुना करेंगे कितना मान प्राप्त होगा 3। अगर ये 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √5। अगर ये 6 है इसको लिख सकते हैं √6 गुने √6, क्योंकि दोनों के हर गुना करने पर इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटा हो गया इसका √3, इससे ही कट गया बराबर कितना सिद्ध हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS PROVE, इस तरह से। यहाँ अगर आप परमेयीकरण कीजिएगा तो परमेयीकरण करने के बाद भी वही चीज प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 3√3 अब बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया बराबर कितना आया √3। तो इससे बढ़िया इससे कर लें फायदा कि अगर 3 है तो इसको हम लोग हम इसको देखें कि कितना कर रहा है। तो देखो √3 लिख दिए, 1 √3 से ही कट गया बराबर 1 √3 बच गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कहेगा कि यदि A बराबर 30 डिग्री तो दिखाइए कि साइन 60 प्लस A माइनस साइन 60 माइनस A बराबर साइन A। दिखाइए कि मतलब वह चीज है, कौन चीज सिद्ध करे, देखने बराबर में लिख दे के देखने वह चीज है ना। तो यहाँ A बराबर दिया है कितना डिग्री 30 डिग्री,
है ना। तो हम मान रखो, चलो भैया LHS में चलते तो ऐसी जना लिखे हुए है साइन 60 प्लस 30, एक जगह कितना रख हुए हम 30 डिग्री, अब माइनस साइन 60 माइनस 30। अब इसको अगर हल करते हैं तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 डिग्री अब माइनस साइन 30, साइन 90 डिग्री और साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 के मान कितना होता है? साइन 90 के मान कितना होता है? 1 होता है, सही बात। तो साइन 90 का मान अगर 1 होता है तो माइनस 1/2 होगा, साइन 30 का मान होता है। तो इसका ये सम 2 में से 1 के लिए कितना बचते 1/2, और 1/2 बराबर इसको लिख सकते 1/2 जो है कितना डिग्री के बराबर है 30 डिग्री के बराबर। 1/2 बराबर कितना डिग्री बराबर 30 डिग्री के बराबर है। तो साइन एक जगह कितना डिग्री लिखे 30 डिग्री। तो आने की साइन ए बराबर हो गए साइन PROVE रूट हो गया आंसर। इसे समझो 1/2 किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है, और 30 डिग्री यहाँ ए बराबर कितना डिग्री कर रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन ए का अगर मान रखते हैं, अगर तुम ऐसे नहीं हल करेगा तो देखो इसको ऐसे भी कर सकता है, यानी ए बराबर ये आगे कितना डिग्री 30 डिग्री, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर तुम बराबर है तो देखो यहाँ एक जगह पर तुम रखेगा मान, तो ये साइन कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, आई का मान कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट में चलते हैं। यदि थीटा बराबर 15 थी तो कॉस 30 डिग्री माइनस नहीं 3 थीटा माइनस 2 कॉस 4 थीटा बटा साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 4 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात देखिए यहाँ थीटा का मान कितना दिया 15 डिग्री दिया, तो यहाँ अगर थीटा का मान 15 डिग्री दिया तो यहाँ गुना में लिखा है 3 थीटा है, तो 3 थीटा लिख दे गुना में, तो कॉस 15 दिया कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, अब माइनस 2 कॉस यहाँ देखो 15 चौ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अब बचा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, अब माइनस प्लस 2 कॉस 15 चौक 60 डिग्री, 15 चौक कितना 60 डिग्री। अब इसको अगर तुम देखेगा है न, तो अगर इसको नहीं काटना, देखो चिन्ह के साथ ही प्लस माइनस के साथ है, अगर इसको देखेगा तो ई भर होगा cos 45 और sin 45 के बराबर है, कॉट के बराबर। इसको हल करेंगे तो वही चीज रहती है। तो इसके सबसे पहले मान रखिए, तो cos 45 का मान होता है 1/2, अब माइनस 2 गुने cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, साइन जो 30 के मान होता है वो cos 60 का मान होता है, इसे ही कट गया बटा इसका हो जाएगा 1/√2, अब प्लस 2 गुने
1/2, 1/2। अब इससे इहो कट गया, तो देखो यहाँ बचा 1/√2 और माइनस कितना बचा 1। अब यहाँ बचा 1/√2 और प्लस कितना बचा 1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2/√2। इसका एलसीएम √2 है, ये यहाँ 1 होता है, इससे ही गुना हो गया तो √2 हो गया। आई बट्टा हो गया 1 प्लस √2 अब बट्टा की हो गया √2। अब इससे ही कट गया है ना, तो बचा आपका 1 माइनस √2 अब बट्टा 1 प्लस √2। इसका परिमेयीकरण कीजिए, ये आंसर नहीं है आपका, भागना नहीं सर, जैसे खेलेगा ही। इसका परिमेयीकरण कीजिए, तो परिमेयीकरण बताए थे प्लस में तो कुछ ही बन के जाएगा माइनस, तो 1 माइनस √2 अब बटा 1 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक, देखो गौर से a माइनस बी का की बन गया होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो 2 हो गया, अब माइनस होता है 2ab तो 2ab तो 2√2 हो गया है ना। अब नीचे अगर आएंगे तो 1 का स्क्वायर अब माइनस √2 का की बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी लिखा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3, 2 1 3 हो गया। यहाँ अगर चलते हैं तो इसको देखिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 अब बटा इसको देखो घटाओ, 1 में से 2 जाएगा -1, तो -1 होगा, तो इसको हम लोग लिख के माइनस यहाँ दे देंगे, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2√2। ये भी तुम्हारा आंसर है, या करके इसको लिख सकता है कि माइनस, देखो इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2√2 अब माइनस को प्लस बना दिया, आई माइनस पे चल जाएगा -3, आपका ये भी आंसर, ये दोनों में एक आंसर। यहाँ छोड़ के भागिएगा, ये आंसर आपका नहीं। लिखिए इसको, देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी आइए 10 बार पूछा गया इस तरह की प्रश्न। नहीं समझ में आए 2 बार करके, 3 बार करके, 4 बार करके पूछ लिए। कोई भी एग्जाम ये इनो सर पूछा, फर्स्ट सर भी खाली सिर्फ परिवर्तन करता है। हम लिखे 10 बार पूछा गया इस तरह की प्रश्न, 2 नंबर। क्वेश्चन है कि यदि 10a माइनस बी बराबर 1/√3 और 10a प्लस बी बराबर √3, तो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी बड़ा 90 डिग्री और a से बी से बड़ा a, तब a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान। पहले तो ये समझ लेना कि बाबू तुमको एग्जाम हॉल में है ना शांति पूर्वक से विवेक से सोच लेना है कि तुमको जो ई दिया है कि तुमको सिर्फ पागल बनाने के लिए, तो ओकरा पर ध्यान नहीं देना। वो तुमको मस्ती का जो सेरिबरम और सेरिबेरम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
सिर्फ इतनी जाना कि तुमको ई है और ई है, ए और बी का की पूछ रहा है मान, ए और बी का क्या पूछ रहा है मान। अब देखो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको हल करते हैं। बहुत फूकी में आदमी एग्जाम के हॉल में इसको फूक देगा उड़ जाएगा, ये फूकने लायक में। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 10 a माइनस बी बराबर कितना लिखल के 1/√3 लिखल के ना। बताओ 1/√3 10 कितना के मान 30 डिग्री है ना बउआ। और है तुलना के लिए ना। अब देखो ये जो लिखा है इसको समीकरण कितना मान लेंगे फर्स्ट। अब लिखल के 10 a प्लस b बराबर कितना लिखल के √3 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान। ये हो गए समीकरण सेकंड। भैया अब देखिए हल कर रहे हैं, एक राशि चल गई है ने। ये हो गए माइनस आई, देखो प्लस माइनस है तो माइनस आई हो गए माइनस होते हैं बउआ। देखो ई प्लस है, ई माइनस, ई कट गए, आई माइनस माइनस तो 2 भी हो गए। अब बराबर 60 में से 30 गए तो माइनस कितना बच गया 30। समझ में ले एक रात का देख 15 दूनी 30 तो b बराबर तो जना गए कितना डिग्री 15 डिग्री। अब b का मान समीकरण फर्स्ट है ना बुआ। तो समीकरण फर्स्ट आपका a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री है ना। अब b का मान यहाँ रखो तो ये हो गया a माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो a बराबर हो गए 30 प्लस 15, 30 प्लस कितना 15, तो a बराबर कै डिग्री 45 डिग्री। तुमसे पूछ रहा था a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही सॉल्व की है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया। अब देखो 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 किसका मान है ई और इसके आपस में बराबर है। आ रही समझ में है? कम ये मास्टर तुम इसी पर हल करके बनाता नहीं बनता परेशानी होगा तुमको। यहाँ अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ जब घटाएंगे तो 1 माइनस √3 1/√3 माइनस कितना होते हैं √3 आई का घटेंगे तो √3 तो 1 माइनस कितना होते 3 बराबर माइनस 2 बटा कितना आते √3। ये आप मुझे हमारा कहानी तो √3 के मान रखी 1.73। इससे बढ़िया उसका रख दो नमीकर को मैथ को, खत्म कहानी। कभी सर एक और बताइए नहीं समाज एकदम नहीं समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब बाकी हम इसमें अब चीज नहीं लिखो, ये पागल बनाए वाला। तो अब देखो यहाँ देखो एक चीज b से बड़ा के है a, देखिए है। फिर देखो a b से बड़ा कितना डिग्री 90 डिग्री है। a b से बड़ा 90 डिग्री। देखो तो ये 90 से दोनों छोटा है कि नहीं। और यहाँ देखो 0 से बड़ा क्या है a प्लस बी। तो देखो 0 से बड़ा है कि नहीं 45 से वो कितना है 15। तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए भैया ज्ञात करें, कुछ नहीं उठाई फेंक दें। एक जब सीख दी तो मुजवानी बनाना इसको क्या करेगा। चलो
अब देखो इसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग लिखे। अब देखो बुद्धि अगर हो गया तो यहां से लिखो a माइनस बी बराबर 37 डिग्री, 37 के मान समीकरण फर्स्ट। अब यहां देखो a प्लस बी बराबर कॉस 60 का मान है ना, तो बराबर कई डिग्री, 60 डिग्री, समीकरण 7 हल कर रही है। ई माइनस ई भी माइनस आई भी माइनस, ये तो कट गया कि प्लस ऊपर में कि प्लस माइनस कट जा है, तो ये माइनस 2b बराबर माइनस 30 डिग्री होते न बउआ, तब 15 दूनी 30 खोदा पहाड़ ये है, तो b बराबर कई डिग्री, 15 डिग्री है ने। अब b का मान समीकरण फर्स्ट पर रखने से तो भैया a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर अब रखी तो a माइनस 15 बराबर कई डिग्री, 30 डिग्री, तो a बराबर 30 बन 15, तो a बराबर कई डिग्री, 45 डिग्री। अब एक जगह लिख देवे बुगरे कि a बराबर को तोहर 45 डिग्री और b बराबर तोहर को 15 डिग्री, तोहरी की हो गए आंसर। आइले समझ में कि नहीं है कि फिर बताइए कागवा, बोलिए एक आगो और बतावे तो बोलिए, कहाँ समझ में नहीं आए ये पूछिए, क्योंकि बाबू फेरने के बाद प्रीवियस में ही आएगा इसमें। कमी से कैसे जोड़ दिए, चिन्ह इससे बदलता है, ये प्लस में तो माइनस होगा, देखा समय पढ़ा के आए ना जी, अभी प्लस में तो माइनस होगा, ये भी प्लस में तो माइनस होगा। आई प्लस माइनस क्या हो जाता है, जीरो। हम काटे नहीं उसको, घटाइए तो घटाने के बाद क्या हो गया, वो जीरो है ना। अब माइनस 1 रुपया, माइनस 1 रुपया तो माइनस 2 रुपया ना हो गए वो, तो यहाँ माइनस 2 भी लिखा गया। अब बराबर इसको घटा, 60 में से 30 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 30 है ना। उसके बाद हल कर दिए, कुछ नहीं किए, इसको लिखिए, इसको अभी वो हल करना है तो भाई हम ठीक करेंगे। HW है ना, HW है आपका इसी टाइप का प्रश्न का। देखिए पहला प्रश्न है, यदि साइन a प्लस b बराबर 1 और कॉस a माइनस b बराबर √3/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है, यदि साइन a प्लस b बराबर 1 और कॉस a माइनस b बराबर 1, तब a और b ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है, यदि साइन a माइनस b बराबर है कॉस a प्लस b बराबर है 1/2, तब a और b का मान ज्ञात करें। तीसरा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, यदि a माइनस b बराबर है 1/2 और कॉस a प्लस b बराबर है 1/2,
तो ए और बी का मान ज्ञात करें। बाबू रे ई जब भी है परिवार के साथ रहते, किसका साथ रहते हैं? हमेशा अपने ही परिवार के साथ। ये आपका HW है, इतना बना दीजिएगा, आपका नदी नाला सब पार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां से, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 cm और कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तब BC की लंबाई ज्ञात करें। ये प्रश्न है सर। BC की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज को पार रहे हैं। यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है और जिसका कहा AC कर्ण ये है सर, तो E A है और E को ची है C है। अब कितना cm है? 12 सेंटीमीटर है ना। अब इसका मतलब ये B हो गए, ABC है ना, यहाँ तो कही रहे ABC। और कोण BAC जहाँ बीच होती है वही कोण होती है, पीछे पढ़ा चुके बता चुके। इसका मतलब कोण यहाँ बने क्या, कोण यहाँ बने कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना। तो यहाँ कोण बनाया तो इसका ई जो भुजा इसका क्या हो गया? लंब। आई भुजा इसका क्या हो गया? आधार हो गया। तो जो लीजिए ई लंब और आधार, इसी का मान पूछ रहा है। तो देखो लंब और आधार की बात, लंब और कर्ण की बात है, तो कौन है? साइन है। ये कौन है? साइन की बात कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर होगा P/H। P/H हो जाएगा। तो साइन 60 का जो मान होता है होता है √3/2। सर अगर आप बनाइएगा इसको कॉस पर तो नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। कहीं कॉस लेंगे तो फिर आपको लंब निकालना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लंब निकल रहा है यहाँ से, है ना। अब देखो P इसका क्या हो गया? BC। ये हो गया BC और बटा H का मान कितना? इसका मान कितना है? तो इच्छो दूनी 12, तो इने गुना इने गुना, तो BC बराबर होले 6√3 सेंटीमीटर। समझ में आइले कि नहीं? BC देखो यहाँ जो कोण A है, ये ही बीच वाले कोण बनाते हैं। तो एक जगह कितना लिखे कहते हैं? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखिए। तो हम जाने कि जहाँ कोण बनाती है वो आधार और उसके ठीक सामने भुजा लंब, कर्ण नहीं बदलती है। तो यहाँ देखो लंब आ गए, कर्ण है, तो लंब और कर्ण किसमें आता है? साइन में। साइन होता है ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन को रख के हल कर दिए इसको। समझ में आया? लिखिए इसको। यहाँ से पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसको कहता है ना? 90 - थीटा को कहा जाता है। कौन कोण? पूरक कोण कहते हैं किसे सर? अगर इसकी परिभाषा क्या होता है सर? तो पूरक कोण की परिभाषा होता है कि वैसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं का कोणों का योग 90 डिग्री होती है उसे पूरक कोण कहा है ना। अब पूरक कोण को ही हम लोग बहुत खतरनाक चीज कहते हैं।
कोटि कोटि। अगर तुमसे एक प्रश्न यहाँ लिख देते हैं, अगर तुमको कहा है कि 57 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें, कि पूछता एग्जैक्ट बाबू ने ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना। 57 डिग्री का पूरक कोण तुमसे पूछ रहा है, तो भैया 90 माइनस थीटा, थीटा जगह कितना लिख ले 57, तो 90 माइनस 57 बराबर 10 में से 7 गेल थी 3 और 8 में से 5 गेल थी तो भी 3, 33 डिग्री तो की हो गए। समझ में ले। और देखिए दोनों के जोड़ने के बाद कितना डिग्री हो जाए 90। त्रिभुज की सभी कोणों का योग 180 डिग्री होती है, सिर्फ पूरक कोण को छोड़कर। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? लेकिन आ तो रहा है सर, लेकिन यहाँ तो पागल पागल बना देता है हमको एग्जाम हॉल में। कुछ नहीं, पागल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्रकाश सर बैठते गांव में, जब तक पढ़ेबे, नौकरी हो गई चल गई, नहीं नहीं। अब देखो एक त्रिभुज को हम लोग पाते हैं सर, और नौकरी हमारा तभी होता लगा जब तक कोई टॉपर नहीं बनतो बिहार में। 90 डिग्री। अब ई हुआ है थीटा, तो भैया ई थीटा होले तो ये हो गए 90 माइनस, तभी पूरा कोण होले। आई हो गए ए, आई हो गए बी, आई हो गए सी, एकरे कहलिए हम सब कौन कोण पूरा कोण। कल एक दिन कल है बीच बात लिखल। क्यों? क्योंकि भैया तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? योग का कितना होना चाहिए? तीनों डिग्री, तीनों कोणों का 180 होनी चाहिए। तो ये 90 ही हो गए। आई मान लो कुछ कुत्ता है तो कुत्ता माइनस 90 माइनस कुत्ता, कुत्ता का बच्चा, इसे 57 ही हल है। तो 57 है तो कुत्ता का बच्चा निकल ले कि नहीं 33। अगर 33 कुत्ता का बच्चा तो कुत्ता की माँ यहाँ रहती। अब देखिए यहां से अगर हम लोग चलते हैं, सर क्या लिखना चाहते हैं आप? तो देखिए यहां से विशेष चीज, अब देखो साइन बराबर अगर यहां चले, यहां से अगर चलते हैं साइन बराबर, तो ये हो जाएगा साइन बराबर BC बटा AC होगा। देखो यहां से साइन बराबर क्या होगा? BC बटा AC होगा कि नहीं होगा? यानी लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो राम इसका क्या हो गया है? कौन यहाँ बने पूरा कोण, तो यहाँ हो गया BC, तो ये हो गया लंब, ये हो गया इसका कब्जी कर्ण। तो उस समय में नहीं पकड़ाना, भैया ये कौन ही बना रहा है, देखो यहाँ लिख दिए पूरा कोण, तो इसके अनुसार से निकल जाएगा। लेकिन इसके हम डायरेक्ट तुमको फॉर्मूले लिख देते हैं। तो अब देखो यहाँ से तुम इसको याद कर ले रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट। साइन 90 में अगर थीटा को हम घटा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? वो कॉस। 57 को घटा दे किसमें बदल गया? 33 में। 57 को घटा दे किसमें बदल गया? 33 में। तो 33 को घटा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? 57। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन। समझ में आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा? 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये साइन। अगर देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, परिवार में बदलेगा सर। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होते 10। कौन थीटा? 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होते कौसेक थीटा। होगा कि नहीं होगा? और कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर होते सेक थीटा। कोई देखो कोई बड़का चीज नहीं है सर, कोई बड़ा चीज नहीं है। साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, मतलब कि ई होले ई पल्ला से ई पल्ला करते रहना।
साइन को बदल दिया कॉस में, कॉस को बदल दिया साइन में, टेन को बदल दिया कॉट में, कॉट को बदल दिया टेन में, सेक को बदल दिया कोसेक में, कोसेक को बदल दिया सेक में। बस इतनी काम है। परिवार के साथ है, साइन के परिवार कॉस, कॉस के परिवार साइन। भैया ये काम कई गोरका या कई कर का, गोरका दुल्हावा के कर का अवतिया है ने, गोहमा रंग के एकदम करेठा मिल रही। ओका बाद देखिए यहाँ गोरका लड़किया के कर का दुल्हावा, ये माइनस में होता है, दोनों सब कुछ होता है प्लस में, ये अगर लड़कावा कह, बाकी सब क्या होती है माइनस में। तो इसमें चीज को याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बस ये इसका चीज है। आप देखिए विशेष परिस्थिति जब आता है, विशेष परिस्थिति जब आएगा, अगर यहाँ देखो नोट करके लिख रहे हैं, इसका प्रयोग बहुत कम, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होगा। ये जरा सा आगे जाकर, यदि ए और बी न्यून कोण है ना, तो देखिए साइन ए बराबर साइन बी, तो बराबर होते कर ए बराबर साइन ए बराबर साइन बी बराबर है ए बराबर केकरा से 20। अच्छा तो हमरा ये बता कि सबके ना वैसे होते कहीं मास्टर कैसे, तो कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है ए बराबर 20। ऐसे से डॉट डॉट सब ऐसी है पूरा का परिवार। आप देखिए सर, जैसा एक कुछ चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा तो पूर्ण रूप से समझाएंगे, है ना। नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम क्या करेंगे सर, हमारी औकात है आपको समझाने। अब देखिए तुमसे अब कैसे ही खेलेगा, अब हम इसको देखो खेलते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए हमको अब नहीं देखना, इसको देखना है, बोर्ड को आपको देखना हम क्या लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं तुम्हारे राम बाने कलम नहीं लगेगा, एग्जेक्टिव में गना के फूलते। अगर इस साइन, यहाँ देखो साइन 35 डिग्री दे ले है, मान लीजिए, चलो एक आगे प्रश्न इसका देख, इस तरह के अगर पकड़े भी साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री बराबर क्या है, साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री। अखिया मून के तुम मानना, ऐसे प्रश्न को NOTE, ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा एक ही हो। बनाने की जब भी रहेगा तो किसके साथ रहेगा, परिवार के साथ। देखो साइन है किसके साथ, तो यहाँ पे, यहाँ अगर 10 देगा तो क्या रहेगा नीचे कॉट, सेक रहेगा तो क्या नीचे रहेगा कॉस से। कहीं मास्टर पागल मत बना, तुम हल करो इसको। देखो साइन हम इसको लिखे 90 माइनस 20 डिग्री, भैया यहां से 90 माइनस 20 डिग्री, ये बदलेंगे ऐसा नहीं बदल, नीचे भी बदल में तो फिर ई पल्ला से ई पल्ला करते रहेंगे, है ने। आई हो गए कॉस कितना डिग्री 70। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से बराबर ई कॉस कितना डिग्री हो जाते बउआ, 90 में से 20 के लेता 70, अब बटा कॉस कितना डिग्री हो गए बउआ, काट के रख दिलिए, कितना बचले, एक आंसर होले।
इस तरह की प्रश्न को हमेशा एक आंसर होगी। सेट में हम 10,000 बार आएगा मेरा सेट में, सोचे की चीज नहीं है ने। कोई भी आप प्रीवियस को उठा के देखिए, ये वो फिक्स रख ले आइए इस तरह के प्रश्न है ने। तो साइन 20 डिग्री बटा, अब देखो दूसरा लाइन, दूसरा प्रश्न पूछ जाता है कि पहला आपका दूसरा क्या है सर, आप नहीं बना रहे हैं, क्या बात है? देखो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान याद तो बाबू रे। एकरा में प्लस के चिन्ह कई गो है? एक। प्लस के चिन्ह अगर एक है, अब जैसे मान लो एक प्लस और रहते, एक प्लस और रहते, एक प्लस, एक कई गो हो गए, तो एक आंसर हुआ 3। एक राम कई गो है? एक हो, एक आंसर हुआ 1। अगर 4 गो रहते तो प्लस हुआ तो कई आंसर हुआ 4। 10 गो है तो कई आंसर हुआ 10। 20 गो है तो कई गो 20। सम रह लेकिन नहीं, अभी जैसे टाइट लगते है, जब सेटअप बनेबो ना आसान है, दिमाग पर रख लेबो। अगर इसमें प्लस के चिन्ह कई गो रे बउआ? एक ठोक दी यहाँ। कहे मास्टर पागल मत बना, तू हल कर। देखो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, इसको लिखे साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री लिख दीजिए। किसी एक को बदलना है बार बार, या इसको बदलो चाहे इसको बदलो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 90 में 55 35। अब साइन किसमें बदल जाएगा? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। आज सूत्र हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना रे? 1। साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ थीटा का कितना है 35, ये जो कितना है 35 बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। समझ में ले, ये फार्मूला पढ़ा ले बेस। देखिए अब अगर सेक और कॉट में है तो समझ यहाँ की खेल है 1/8 है, समझ में आ रहा है ना। तो आने की यहाँ से देखना है कि नोट करके लिख रहा है बाबू। जब तुमको हम बोले बाबू, तुम लोग तो हंसता है, तुम लोग बोले कलम लगाने नहीं देंगे, यही सोचिए। देखो मारो, बाकी तुम्हारे बगल पागल होके बेहोश हो जाएगा, कहे कहाँ से लाया है पापा? कभी तू बनाओ, तू धोतिया मास्टर से साथ पढ़ना, तू बनाओ ओकरा, खुद भी बाहर निकलतो चूहिया है। तू यहाँ लिख रहे हैं कि प्लस, यहाँ देखो प्लस बोले तो ये है ने। प्लस को गिनकर जितनी बार प्लस आएंगे वही आपका उत्तर क्या होगा? वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। एग्जाम्पल में प्लस 1 गो है तो कितना आंसर होता है? कर 1। अगर प्लस 1 2 गो है तो आंसर कितना होता है? 2। अगर तुम्हारा प्लस 1 2 1 2 ऐसे, अब माइनस 1 गो है, यहाँ माइनस भी 1 गो है। भगवान समझो, यहाँ प्लस कै गो आई, एगो कोची है यहाँ बैठा माइनस, तो ये वो कट न जीते, तो ये कट जीते कै गो बचते? 3 गो। एक आंसर कितना होता है? 3। एक आंसर कितना होते हैं? 3 होते हैं। समझ में ले, जैसे प्लस कै गो है? 4 गो, तो 4 गो एगो माइनस होगा, तो 4 में से एगो माइनस घट गए तो कितना है? 3। समझ में ले। आगे तीसरा प्राण में आते हैं। देखो इसलिए पागल नहीं होना है सर, हम तुमको
डूबती नैया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते आप समझिएगा तब। अब नहीं समझिएगा तो डूब जा, हमरा बस कोई दिक्कत नहीं। नहीं डूबे तब, नहीं डूबो तो निकल जीवो। देखिए आपकी एक और घटनाएं को लाते हैं, जो घटना से घटेगा वो देखिए। यहाँ देखो 10 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 35 डिग्री माइनस थीटा का मान गया। आप देखो हम इसको लिख रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। हम इसको सुधार के लिख रहे, यहाँ रहेगा 10 कि 55 माइनस थीटा है, यानी कहे मतलब है 55 डिग्री। समझ में आ गया? अब ई माइनस कॉस 35 डिग्री बराबर ही है। अब ऐसे रख समझनी। तो यहाँ पे अब देखो इसको जब हल करेंगे तो देखो ये सब हो जाएगा कौन चीज, इसको हल करने के बाद कॉट में बदल जाएगा, ये 10 में बदल गया। तो यहाँ से हल करने के बाद इसका मान हमेशा भैया तुमको क्या आएगा, शून्य। क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि 10 55 और 10 55 को घटे में को ची हो जाते 0। अरे नहीं होगा 0, पेजामा है मुँह का ना फल ले है। अरे भैया इसको बदलेंगे तो 90 माइनस 35 में कितना बचेगा? 55। तो 10 में बदल गया ना, तो 10 थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 0 है। अब देखो यहाँ 0 का माइनस के एगो, अब माइनस की संख्या बदल रहा है, 1 2 हो गए तो आंसर माइनस कितना आता है? 2। माइनस बदल रहा है 1 2 3 तो आंसर कितना होता है? माइनस 3। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ 1 2 3 4 एगो कोची ठोक दल के प्लस, तो एगो प्लस ठोकल के तो माइनस यहाँ कितना होता है? 3। समझ नहीं बउआ? ये माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका ये वो जो मैथ पूछता है, हमेशा पूछ रहा है 5 नंबर में, बहुत इजी है, अब बहुत आसान है, लेकिन बसंते लड़का सब भाग रहा है उससे। जो आप इसको लिखिए उसके बाद उसको बता